और वो एक सीट आपको कैसे मिलेगा यह पूरी तरीके से आपकी रणनीति, आपके स्ट्रेटजी पर ही निर्भर करेगा। अब हम आगे बात करते हैं सीजी टेट और सी टेट की। ये दोनों के बीच इस बार घमासान युद्ध हो सकता है। छत्तीसगढ़ में होने वाला है 5,000 शिक्षकों की भर्ती। साथियों, जिस पल का आपको इंतजार था, आखिरकार वह पल आ ही गया। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने 5,000 नए शिक्षकों के पद पर भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संभावित भर्ती में व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक से लेकर सहायक शिक्षक प्रयोगशाला और पिटाई तक के पदों पर भर्ती जारी किए जा सकते हैं। जल्द ही आपकी सपनों की नौकरी आपके हाथ में होने वाली है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे संभावित पदों की विस्तृत जानकारी, जिसमें हम देखेंगे कौन से पद के लिए कितने संख्या पर भर्ती संभावित है। साथ ही हम देखेंगे योग्यता और पात्रताएं। वहीं हम देखेंगे संभावित बदलाव की पात्रता और योग्यताएं में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, वह विभाग क्या सावधानियां रखेगा ताकि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति ना पैदा हो। और हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, तैयारी की रणनीति। आपको इस शिक्षक भर्ती से संबंधित अपनी तैयारी की रणनीति कैसे बनाना चाहिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। अगर आप इन सभी मुद्दों की जानकारी विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। साथियों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे चूके ना। वहीं मैं आगे आने वाले वीडियो में अपने 2 बार के शिक्षक पद पर चयन की तैयारी व रणनीति आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, यह भी ना चूके, इसलिए आप मेरे चैनल सीजी टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे एनपीजी न्यूज छत्तीसगढ़ द्वारा जारी इस भर्ती से संबंधित पोस्ट को। चलिए तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। साथियों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। हम देख रहे हैं एनपीजी न्यूज द्वारा जारी पोस्ट को, जिसमें बताया गया कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। भर्ती का परीक्षा लेगा व्यापम। स्कूल शिक्षा विभाग ने फाइल दौड़ा दी है। संभावना है कि अगस्त में ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो सकता है। चलिए देखते हैं और आगे विस्तार से इस पोस्ट में क्या क्या जानकारी दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सुशासन तिहार के दौरान धमतरी में घोषणा किया है कि जल्द ही शिक्षकों की पदों पर भर्ती किया जाएगा। साथ ही साथ सीएम जी के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए फाइल आगे बढ़ा दी है। अगर सब चीज ठीक रहा तो 15 अगस्त तक भर्ती कार्यक्रम की घोषणा किया जा सकता है। 30,000 शिक्षकों की पद पर होगी भर्ती। जी हाँ साथियों, आप सभी ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को विभिन्न मंचों में कहते हुए सुना होगा कि हम 30,000 शिक्षकों की पद पर भर्ती करने वाले हैं। ऐसे वो विभिन्न मंचों में कहते आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये जो 30,000 शिक्षकों की पद पर भर्ती किया जाएगा वो चरण दर चरण किया जाएगा। तो इसी चरण दर चरण के पहले चरण में ये 5,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती करने वाले हैं। पोस्ट डिटेल हम आगे विस्तार से देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से पद के लिए कितने सीट में भर्ती आवेदन किए जाएंगे। हम पहले ही देख चुके हैं कि व्यापम लेगा भर्ती का परीक्षा मापदंड का ड्राफ्ट, ये महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती का मापदंड इस बार व्यवहारिक रखा जाएगा। जरूरत के हिसाब से पिछली भर्तियों के मापदंड से इस बार बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री को भर्ती की फाइल भेजी गई है, उसमें मापदंड भी शामिल है। तो दोस्तों, इस पॉइंट से हमें स्पष्ट पता चलता है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो जो योग्यताएं हैं, पात्रताएं हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है हम आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती 3 साल बाद होने जा रही है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार ने 2019 और 2023 में शिक्षकों की भर्ती किया था। इन्हीं 2023 और 2019 की भर्ती में मेरा दोनों बार की भर्ती में शिक्षक के पद पर चयन हुआ। 2019 की भर्ती में मेरा चयन हुआ था सहायक शिक्षक के पद पर, वही 2023 की भर्ती में मेरा चयन हुआ शिक्षक के पद पर। अभी मैं वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूं। दोस्तों, जल्द ही आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें ये जो 2019 और 2023 की शिक्षक भर्ती में मैं अपना तैयारी कैसे किया था, तैयारी करने के लिए कौन सा रणनीति अपनाया था और पढ़ाई लिखाई कैसे किया था, उसका एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं, ताकि आप उस वीडियो को देखकर आप अपना रणनीति बना सके और अपने शिक्षक के पद पर चयन को सुनिश्चित कर सकते हैं। पिछली बार जैसी गलतियां नहीं। साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि पिछली भर्ती में क्या गलती हुआ था। पिछली भर्ती में बीएड पास अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर आवेदन करने का मौका दिया गया था। आवेदन करके उनका सिलेक्शन भी हो गया था सहायक शिक्षक के पद पर, और फिर ये मुद्दा चला गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से
जस्टिस आने के बाद सहायक शिक्षक पद पर जिन बीएड पात्र अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई और वर्तमान में उनको सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद पर समायोजन किया गया है। तो इस प्रकार की गलतियां दोबारा ना हो, इसलिए इनके रोक लगाने की कार्य किया जाएगा। तो साथियों, ये रही एनपीजी द्वारा जारी न्यूज पोस्ट की विस्तृत जानकारी। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन से पद पर कितने पोस्ट संभावित हैं। संभावित पद इस प्रकार से रहेंगे: व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला और पीटीआई। संभावना है कि व्याख्याता के 1000 पद आएंगे, वही शिक्षक के 1500 पोस्ट आ सकते हैं, सहायक शिक्षक के 2000 पोस्ट आने की संभावना है, वही सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 200 पद पर भर्ती आ सकती है, वही हमारे अंतिम पोस्ट पीटीआई के लिए 300 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, ध्यान रहे आप लोग को कि ये जो सभी पोस्ट है ये संभावित है, इसकी संख्या में आगे परिवर्तन हो सकता है और स्पष्ट जानकारी हमें व्यापम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी पता चलेगा। अभी हम न्यूज पोस्ट में देखे हैं कि कुछ संभावित बदलावें भी हो सकती हैं, तो उसी बदलावों को हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बदलाव होगा वो बीएड और डीएड की योग्यताओं से लेकर होगा। सहायक शिक्षक के लिए केवल और केवल डीएड वाले कैंडिडेट्स को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, वही बीएड वाले कैंडिडेट्स शिक्षक और व्याख्याता के पद पर आवेदन कर सकते हैं। डीएड वाले कैंडिडेट्स को एडवांटेज मिलेगा शिक्षक के पद पे भी आवेदन करने का। तो इस प्रकार से डीएड वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद पर, वही व्याख्याता और शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकेंगे बीएड वाले कैंडिडेट्स। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे, उसके लिए पात्रता में डीएड या बीएड नहीं रहेगा। वही पीटीआई के जो पद जारी होंगे उसके लिए योग्यता रहेगा ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड। तो ये हो गया डीएड और बीएड से संबंधित मसला। अब हम आगे बात करते हैं सीजीटेट और सीटेट की। ये दोनों के बीच इस बार घमासान युद्ध हो सकता है, क्योंकि सीटेट को पात्रता देना है या नहीं देना है इसका निर्णय लेना राज्य के हाथों में छोड़ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वही अभी मध्य प्रदेश में 13,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती आमंत्रित किया गया है, जिसमें केवल और केवल एमपी टेट पास कैंडिडेट्स आवेदन ही कर सकते हैं, सी टेट पास कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में संभावित भर्ती में भी राज्य सरकार जो है सीजीटेट को ही पात्रता दे सकता है। सीजीटेट को मौका देने, वही सीटेट को मौका न देने के पीछे कारण ये सोचने के कारण ये है क्योंकि एमपी में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है। तो संभावना है कि सरकार सीजीटेट को ही प्राथमिकता दे सकता है। वही मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को मान्यता देना या नहीं देना ये राज्य के ऊपर छोड़ा है। तो सेम सरकार की एक राज्य अगर एमपी टेट को ही पात्र मान रही है तो संभावित है कि अपना सरकार भी सीजीटेट को ही पात्र घोषित कर सकता है। और प्रशासनिक अधिकारियों को कहना भी है कि जितना हो सके विवाद से बचना है। तो मुझे लगता है कि अगर सीटेट को पात्रता के लिए मान्य करता है तो इसमें विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, और अधिकारी अगर विवाद की स्थिति से बचना चाहे तो सीटेट को मान्य करने से पीछे हट सकते हैं। तो इस कंडीशन में सीटेट पास कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर पाएंगे और केवल सीजीटेट पास कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यह मेरा अंजम्पशन है, ऐसा ना हो तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आप सीजीटेट पास हैं कि सीटेट पास हैं या दोनों पास हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा बन सकता है और इससे सरकार जो है हाथ पीछे खींच सकती है सीटेट को पात्रता देने से। वही दोस्तों, चलिए बात करते हैं इन शिक्षक पद पर भर्ती के लिए आपकी तैयारी व रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, भर्ती चाहे 30,000 पदों पर हो या 5,000 पदों पर, आपको जो सीट मिलेगा वो तो केवल और केवल एक ही सीट है। तो इस प्रकार से आपको जो फोकस करना चाहिए वो है केवल और केवल एक सीट। आप 30,000 के लिए 5,000 फोकस करिए कि एक सीट आपको चाहिए, और वो एक सीट आपको कैसे मिलेगा यह पूरी तरीके से आपके रणनीति, आपके स्ट्रेटजी पर ही निर्भर करेगा। तो आप अभी से अपने कमर कस लीजिए, अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति बनाइए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। आप ये कर सकते हैं कि सिलेबस लीजिए और उसका पढ़ाई शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ एमसीक्यू, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस भी करिए, जिससे आपको
पुराने परीक्षा में आए प्रश्नों का पैटर्न पता चलेगा, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट का गुण भी आप में विकसित होगा। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हो सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस पुराने समय से चले आ रहे हैं जब एनईपी 2020 लागू नहीं किया गया था, और अब चूंकि पूरे देश में एनईपी 2020 लागू है तो सिलेबस में एनईपी 2020 को भी जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से सिलेबस में भी ये संभावना है कि एनईपी 2020 के कारण बदलाव हो सकते हैं। तो आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो एनईपी को भी अपने सिलेबस में शामिल करके तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से महत्वपूर्ण बातें। अगर आपके भी मन में कोई डाउट्स हों, सवाल हों, तो आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, जल्द ही मैं आपके लिए अपना सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद पर चयन की रणनीति जो मैं फॉलो किया था उसका स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं वो रणनीति आपको हासिल हो जाए, उसके हिसाब से आप सीख लेकर अपनी रणनीति खुद से बनाकर उसको फॉलो कर सकें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।